ये हिंदू लड़की मिकलिंगन कॉलेज की स्टूडेंट थी और एक आश्रम में रहती थी। एक रोज वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में एक किताब अपने नाम जारी करवाने गई। इत्तेफाक से गवर्नमेंट कॉलेज का एक स्टूडेंट भी इसी किताब का मुंतजिर था। किताब को लेकर इन दोनों में हल्का सा फसाद हुआ, लेकिन लाइब्रेरियन ने ये किताब लड़के के नाम इशू कर दी। लड़का रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने के बाद जाने लगता है तो लड़की इससे दरख्वास्त करती है कि वो ये किताब मुझे दे दे। लड़का इसकी बात मान लेता है और किताब लड़की के हवाले कर देता है। इस तरह इन दोनों में हल्की सी दोस्ती हो जाती है और बातों बातों में लड़का इस लड़की को पेपर की तैयारी करवाने की पेशकश करता है। अब ये लड़की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाती थी और लड़का इसे बहुत मेहनत से पढ़ाता रहता था। चंद्रावती देखने में भला की खूबसूरत थी, जिसकी वजह से अक्सर लड़के इसे हरासा करते थे। इसे लाहौर में हुए काफी अरसा हो चुका था, लेकिन अभी तक लाहौर के किसी तारीखी जगह की सैर नहीं की थी। अब लड़का हर इतवार करे पर साइकिल लेता और चंद्रावती को लाहौर की सैर करवाता। फिर इसने अपना जाती साइकिल खरीदने का तहैया कर लिया। इसके लिए इसने एक जिद्दी लड़के को ट्यूशन पढ़ाई, जिसकी उजरत से इसे अपना साइकिल मिल गया। अच्छी ट्यूशन पढ़ाने की वजह से बच्चे के वालिदैन इसे मुस्तकिल तौर पर रखना चाहते थे, लेकिन इसकी ट्यूशन तो चंद्रावती के साथ लगी हुई थी, इसलिए इसने इनकार कर दिया। अब ये दोनों लाहौर में इतनी गश्त करते कि कोई ट्रैफिक सार्जेंट भी ना करता होगा। एक रोज आश्रम पहुंचा तो चंद्रावती उदास बैठी थी। वजह पूछी तो बताया इसने कोई उल्टा सीधा ख्वाब देखा था और अपनी माँ के लिए फिक्रमंद थी। उसने चंद्रावती को साइकिल पर बिठाया और एमनाबाद की रैली और बातों बातों में 26-27 मील का फासला देखते देखते तय हो गया। एमनाबाद की एक तंग व तारीख गली में छोटी सी एक कोठरी थी। इसकी माँ पहले कपड़े सिलाई करके गुजारा करती थी, मगर आंखों का मोतिया उतर आने की वजह से अब वो जगदीश चंद के यहाँ घर के काम करती थी। वो उसे माकूल तनख्वाह देता था। इसकी वजह बुढ़िया का काम नहीं बल्कि उसकी खूबसूरत बेटी थी। अक्सर वो लाहौर जाता तो चंद्रावती को इसकी माँ का हाल बताने आश्रम पहुंच जाता और पाव भर मिठाई देकर रस्म आशिकी निभा जाता। लड़का अक्सर उसे जगदीश चंद का नाम लेकर छिड़ता और चंद्रावती इससे बहुत चिढ़ती थी। चंद्रावती की माता बहुत अच्छी थी। उन्होंने लड़के के लिए कच्ची लस्सी बनाई। मुसलमानों के लिए इनके घर में कोई अलग बर्तन नहीं था। लड़के ने हाथ का चिल्लू बनाया और चंद्रावती फासले से लस्सी उंडेलती गई। इस पर लड़की की मां ने कहा कि घर आए मेहमान से कोई ऐसे सुलूक करता है क्या? चंद्रावती ने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई पराया थोड़ी है। चंद्रावती बेदहानी में ये बात बोल गई और फिर शर्मा कर रसोई में भाग गई। चंद्रावती बेख्याली में बोल गई, मगर लड़के के दिल में लड्डू फूटने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खा कर लाहौर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में लड़का चंद्रावती को खास मेहमान के लफ्ज से छेड़ने लगा, लेकिन इसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके दिल में कोई हसरत ना थी। सोए इसके के बनारस जाकर गंगा स्नान करे। लड़के ने बहुत बार दिल का हाल बताने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में फासला आने लगा। बैठते तो एक ही साइकिल पर होते थे, लेकिन दिल से कोसों दूर थे। लड़के का मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा होता गया और चंद्रावती के साथ झगड़ना इसकी आदत बन गई। एक रोज दोनों में खूब झगड़ा हुआ। अगले रोज जब लड़का चंद्रावती को लेने गया तो पता चला कि वो आश्रम छोड़कर जा चुकी है। वो सोचे समझे बगैर एमनाबाद की तरफ भाग निकला। चंद्रावती के घर पहुंचा तो देखा कि वो कपड़े सिलाई कर रही थी। लड़के ने जाकर अचानक आश्रम छोड़ने की वजह पूछी तो खामोश रही। बहुत असरार करने पर बताया कि वो गर्मी की छुट्टियों में सिलाई करेगी और अपनी माता को गंगा स्नान के लिए लेकर जाएगी। लड़के को भी घर आने से इनकार कर दिया। उसने लाहौर आकर ट्यूशन के इश्तिहार देखना शुरू किए। जल्द ही 2 लड़कों की ट्यूशन भी मिल गई। एडवांस में 100 रुपए लेकर चंद्रावती को खत लिखा और कहा कि सिलाई में वक्त जाया मत करो, स्नान के लिए पैसे देना मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपने इम्तिहान की तैयारी करो। लेकिन चंद्रावती ने पैसे वापस भेज दिए। अगली दफा 200 का मनी ऑर्डर भेजा, मगर फिर वापस आ गया। छुट्टियों के बाद जब खुद एमनाबाद गया तो चंद्रावती बीमार पड़ी थी।
लड़के ने शिकायत की कि पैसे वापस क्यों किए? तो बोली मनी ऑर्डर क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं आए? लड़के ने कहा तुमने खुद ही रोका था कि न आना। तो चंद्रावती बोली तुम तो मेरी हर बात को सच मान बैठे हो। तो लड़के को हर वो वक्त याद आ गया जब जब उसे चंद्रावती की बात नहीं माननी चाहिए थी। फिर बोला तुम मेरे हाथ छुआ पानी का गिलास तो पीती नहीं थी। फिर चंद्रावती उसे अपनी बीमारी की कहानी सुनाने लगी। एक दिन अचानक उसे बुखार महसूस हुआ और देखते देखते तेज हो गया। 21 दिन बाद भी बुखार खत्म न हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, पता चला इसे टीबी है। ये सुनकर जगदीश चंद ने इसकी मां को नौकरी से निकाल दिया और उनकी तरफ आना जाना खत्म कर दिया। अब लड़का हर दूसरे दिन अहमदाबाद आने जाने लगा, मगर चंद्रावती की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई और खांसी के साथ खून भी आने लगा। ये सब देखकर लड़का गुजरावाला के सिविल सर्जन के पास गया और सारा हाल बयान किया, लेकिन इसने अहमदाबाद जाने से इनकार कर दिया और दवाई का नुस्खा लिख दिया। जब लड़का अहमदाबाद पहुंचा तो लड़की इस दुनिया से जा चुकी थी। शाम तक आरती तैयार हो गई और देखते ही देखते शोले बढ़कने लगे। चंद्रावती की राख उसकी माता ने एक पोटली में बांध ली। लड़के ने अपनी साइकिल बेचकर चंद्रावती की मां को बनारस का टिकट खरीद दिया ताकि गंगा स्नान में इसकी राख को बहा दे। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बनारस की ट्रेन रवाना हो चुकी थी। लड़का स्टेशन से बाहर निकला तो अंधेरा ही अंधेरा था। देर तक लाहौर की शाहराहों पर पैदल चलता रहा, यहां तक के पांव में छाले पड़ गए। जब हिम्मत खत्म हो गई तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाकर अफसाना लिखने बैठ गया, जिसका पहला फिक्रा ये था, जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत हुई उसे इस दुनिया से गए हुए तीसरा रोज था। ये कहानी कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा से ली गई है।